मैं हूं रमशा चौधरी और आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। आपने अपना जो कैरियर का आगाज है वो कैसे किया? एज ए असिस्टेंट जनरल मैनेजर पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची। वो ऑफिस जिसमें मैंने एज ए ट्रेनिंग स्टार्ट किया था एज ए बॉय, तो सारी रात सोचता रहा कि कैसे इंटरव्यू देना है। उसके पीछे हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड सैक्रिफाइस, और मेरे उस वक्त आपको महसूस थे कि मैं वो ऑफिस जिसे कम था इंटरव्यू के लिए आया था, आज उस चेयर पे मैं बैठा हूँ जहाँ गोरा बैठा होता था। गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, गल्फ स्पेशल में आज जो शख्सियत हमारी मेहमान है, अगर उनके बारे में कहा जाए तो वो होटल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, फ्लैटिस ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं आप? सर, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपने अपना जो कैरियर का आगाज़ है वो कैसे किया? मैंने अपने कैरियर का आगाज़ एज ए ट्रेनिंग एज ए बॉय अर्ली 70s में किया। तो उसके बाद मैं शारजा चला गया, कार्टन शारजा एज ए कास्ट कंट्रोलर। तो उसके बाद मैं वेंट टू वेस्ट जर्मनी, हाइडलबर्ग इज़ ए सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी। वो जगह है जहाँ के कायदा हमारे जो अल्लामा इकबाल पढ़ते थे, वहाँ उनके नाम के इकबाल स्टासे भी है। तो जहाँ तक आपको जर्मन ज़बान पे अबूर हासिल नहीं होता तो आपको जॉब नहीं मिलती। तो मैं सुबह पढ़ता था, जर्मन लैंग्वेज सीखता था और शाम को मैं डिश वॉशिंग करता था। तो जैसे मुझे ज़बान पे थोड़ा अबूर हासिल हो गया तो गेट ए बेटर जॉब। तो फिर मैं वहाँ पढ़ता था होटल फाकशुले में, तो वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया होटलिंग में। उसके बाद मेरी ड्रीम थी कि मैं अमेरिका जाऊँ। फिर 1979 में अमेरिका चला गया। तो वहाँ मैं पढ़ता रहा UCLA में। फिर मुझे एक बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में जॉब मिल गया था कैप्टन। उसके बाद फिर मैंने हॉलिडे इन होटल ज्वाइन किया एज ए बैंक्वेट डायरेक्टर। उसके बाद मेरी प्रमोशन हो गई, आई बिकम द डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज। तो मैंने टॉप किया वहाँ 1985-86 में मैं बना वहाँ फूड एंड डायरेक्टर ऑफ द ईयर। तो जब मैं पाकिस्तान आता था तो मैं डैडी को बताना कि मैं वहाँ डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज हूँ। तो डैडी कहते बेटा जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मैं किसी से कहता हूँ मेरा बेटा डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज है, वो कहता है वेटर शेटर होगा तो बस कह दें डायरेक्टर फूड बेवरेज है। तो मैं चाहूँगा तो पाकिस्तान आओ, तो पाकिस्तान में तुम्हारा नाम होना चाहिए। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। तो मेरा इंटरव्यू आया टीवी के अंदर, तो फिर हर्ष ग्रुप ने मुझे अप्रोच किया, व्हाट डू यू कम टू पाकिस्तान। तो 1988 में फिर मैं पाकिस्तान आया एज ए असिस्टेंट जनरल मैनेजर पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची। I was there for almost 8 to 9 months. Then I got transferred and promoted as assistant general manager in Pearl Continental Hotel, Lahore. वो ऑफिस जिसमें मैंने एज ए ट्रेनिंग स्टार्ट किया था एज ए बॉय, तो सारी रात सोचता रहा कि कैसे इंटरव्यू देना है। It took me 17 years to be on that chair. तो उसके पीछे हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड सैक्रिफाइस, और मेरे उस वक्त आपको महसूस है कि मैं वो ऑफिस जिसे कम था इंटरव्यू के लिए आया था, आज उस चेयर पे मैं बैठा हूँ जहाँ गोरा बैठा होता था। एनीवे, आफ्टर 2 years आई गॉट प्रमोटेड एज ए जनरल मैनेजर, देन वेंट टू बुर्बन। तो आई स्पेंड ऑलमोस्ट 5.5 years in PC Bourbon. तो to open a new property, either you got the crown or you lose the job. मुझसे पहले 4 GM फेल हो चुके थे, 2 पाकिस्तानी, 2 गोरे। तो by the grace of Almighty Allah, I made it. So I spent 5.5 years. After that, I went to Karachi as a general manager. So I spent almost 8 to 9 months. तो कराची की प्रॉपर्टी लॉस में जा रही थी, सारी लाहौर की प्रॉपर्टी लॉस में जा रही थी। तो शिवानी साहब जो कि चेयरमैन थे, उन्होंने कहा जी इस प्रॉपर्टी को सिर्फ मुझसे अंजम चला सकता है, नोबडी रन द शो। गोरा GM था, मैंने उसको रिप्लेस किया। तो आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी GM ऑफ दैट होटल। तो आई स्पेंट ऑलमोस्ट 3.5 months। जो फनी बात बताऊँ वो बात यह है कि वो कमरा
1973 में यहाँ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो शेख ज़ैद बिन सुल्तान साहब कमरे में ठहरे थे 501 में। तो उस वक्त मैं वेटर था, हमारी जॉब सिर्फ ये थी कि सिर्फ अलर्ट रहना है, बात नहीं करनी, सिर्फ चाय पोर करनी, चाय ख़त्म हो जाए या पानी पोर करना है, बोलना नहीं है। कुछ शेख ज़ैद बिन सुल्तान बादशाह थे, वो आपस में गपशप लगा रहे थे, तो हमारी सिर्फ ये जॉब थी। तो द ग्रेस ऑलमाइटी अल्लाह, आफ्टर 18 years आई वाज स्टेइंग इन दैट रूम। वो कमरा जहाँ के एज ए बॉय मैं सर्विस दे रहा था, 18 साल के बाद एज ए जनरल मैनेजर मैं उस कमरे में पूरी फैमिली के साथ ठहरा हुआ हूँ, क्योंकि जनरल मैनेजर वेर एवर यू गो ही गॉट द अकोमोडेशन इन द होटल। तो मैं बिकम जनरल मैनेजर ऑफ दैट होटल, सो आई गॉट द अकोमोडेशन इन द होटल, सो आई वाज लिविंग इन दैट होटल। तो इस होटल इंडस्ट्री इज़ वेरी टफ इंडस्ट्री, वेरी टफ जॉब, टफ कंपटीशन। कि मैं पहले पाकिस्तानी GM था, तो इट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर मी। बाय द ग्रेस ऑलमाइटी अल्लाह, मेरे पेरेंट्स की दुआएं थी मेरे साथ। देखो GM काम नहीं करता, काम करती है टीम। आपके अंदर आर्ट होना चाहिए कि आप अपने स्टाफ से काम कैसे लें। तो काफ़ी रिकॉर्ड वगैरह बीट किए मैंने वहाँ DC लाहौर आके, बड़े फैशन शो कराए। मेरा की ऑफ सक्सेस इज़ नॉट मी, इज़ अ टीम। आई वेर एवर गो आई गॉट द बेस्ट टीम। मेरी बड़ी अच्छी टीम थी एंड मैं हमेशा टीम को साथ लेके चलता हूँ। और मेरा की ऑफ सक्सेस ये है कि सबसे पहले आई टेक केयर माई स्टाफ। इफ स्टाफ इज़ हैप्पी, माई कस्टमर इज़ हैप्पी। इफ कस्टमर इज़ हैप्पी, ऑटोमेटिकली माई ओनर इज़ हैप्पी, बिकॉज द लाइफ लाइन ऑफ द होटल इज़ व्हाट रिटर्निंग गेस्ट। अच्छी सर्विस देंगे, अच्छा खाना देंगे, पीपल विल बी बैक। तो मेरा हमेशा ऑब्जेक्टिव ये होता था, कस्टमर शुड लीव फ्रॉम द होटल सेटिस्फैक्ट्री, because I want to treat my customer like a king, because customer is paying my salary. If his customer is unhappy, he won't come back. सर ये बताइएगा कि कॉम्पिटिटर्स जो आपके होटल इंडस्ट्री में, आप उनको कैसे डील करते हैं? देखिए, कंपटीशन इज ऑलवेज गुड साइन, यू वर्क देन वेरी हार्ड। इससे लाहौर का कंपटीटर ये था, हमारी होटल था। और बाय द ग्रेस ऑलमाइटी अल्लाह, मेरी बड़ी अच्छी टीम थी। मुझे पता कि स्टाफ से कैसे काम लेना है, स्टाफ को कैसे लुक करना है। तो मेरे सामने बड़े बड़े चैलेंज आए हैं, तो ड्यू टू गुड टीम उन चैलेंज को मैंने फेस किया है। और माशाल्लाह जितने भी हमें बजट वगैरह मिलते थे, टारगेट मिलते थे, हमेशा अचीव किए। और हाशी ग्रुप के अंदर मैंने 24 गुजारे हैं। वो 2 दफ़ा मैं रहा हूँ फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर ऑफ द ईयर और जनरल मैनेजर ऑफ द ईयर। नॉट मी, इज़ ए टीम अच्छी मिलती है और टीम इज़ द वन हु मेक यू सक्सेसफुल। और मैं हमेशा टीम से कहता रहता हूँ, भाई हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि कस्टमर शुड लीव फ्रॉम द होटल हैप्पीली। तो दैट्स माई ऑलवेज ऑब्जेक्टिव है। तो मेरी हमेशा ख्वाहिश रही कि एक्सपेंस कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, ताकि मालकान ने इतना पैसा जो इन्वेस्ट किया हुआ है, दे शुड मेक आल्सो सम मनी। कोई ऐसा गेस्ट, आपने अपने गेस्ट का जिक्र किया, तो कोई ऐसा गेस्ट हो जिसको देख के लगा हो कि इसको डील करना बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किलात पेश आई हैं? मैं नया आया हुआ था कैलिफोर्निया से, तो अब 13-14 साल के बाद पाकिस्तान में आया। तो मैं दफ्तर में बैठा हुआ था, तो कोई साहब थे, ही वॉज वेरी क्लोज टू जनरल ज़ियाउल हक। हर बंदा से डरता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। तो मेरे ऑफिस में फ़ोन आया, तो कहना जी आप फूड एंड बेवरेज चौधरी बोल रहे हैं। मैं एकदम घबरा सा गया, मैं क्या पता नहीं से कैसे बात करनी है। आप 14 साल के बाद बाहर से आ रहे हैं, आपका दिमाग और काम कर रहा होता है। तो मेरा नंबर 2 मेरे सामने बैठा हुआ था। मैंने कहा यार मुझे नहीं समझ क्या कह रहा है। मैंने फ़ोन उनको पकड़ा दिया। अब कस्टमर ने कहा कि उन्होंने कैसे जरूरत की आपको फ़ोन करने की, वापस फ़ोन दो। तो मुझे उसने कहा कि सर जो भी कहेगा सॉरी 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 कहना। मैंने क्या कहने जी आपने कैसे जरूरत की उनको फ़ोन देने की। मैं कह सॉरी। ऊपर आए, मेरे कमरे में आए। एनीवे आई वेंट टू हिज रूम। तो उसने मुझे कहा कि आप देखें क्या प्रॉब्लम क्या ट्रे के अंदर। मैं क्या मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अब उसने बॉयल्ड एग ऑर्डर किया हुआ था, उसमें क्रैक था थोड़ा सा। अब मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर हूँ, मुझे कमरे में बुला रहा है कि अंडे में क्रैक क्यों आया। हालांकि बॉयल्ड एग आप तो तोड़ के खाते हैं ना। अब उसने कही क्रैक क्यों आया। मैं कही हम सारी गलती हो गई है, अभी जाए मुझे बगैर क्रैक के अंडा चाहिए। वी वेंट टू द किचन। हमने बड़ी ट्राई की कोई अच्छा कोई बॉयल्ड एग मिल जाए बगैर क्रैक के, कोई हर अंडे में क्रैक आ जाए। एनीवे उसका कॉल आ गई, अपने किचन में कॉल आ गई। बड़ी उसने रूट सी उसकी एटीट्यूड था, बट एनीवे कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो मैंने बड़ा एक्सक्यूज़ किया, सॉरी सर समथिंग रॉन्ग विद द मशीन, वी वॉन्ट बी एबल टू गिव यू एनी एग विदाउट द क्रैक। कहते ओके फॉरगेट इट, गिव द ऑमलेट। सो मेरे लिए बड़ी मुश्किल था कि अभी मुझे टेक कुर की ऑफिस 2 दिन हुए थे
اور مجھے کہہ رہی فون بیٹھ کے چودھری بول رہے ہیں, اور پھر ایک کریک انڈے میں کریک پڑ گیا مجھے, وہ دفتر میں اپنے کمرے بنا رہے. بٹ کسٹمر از آلویز رائٹ, یہ ہم نے سیکھا ہے, کسٹمر از آلویز رائٹ, کسٹمر از پیئنگ سیلری, تو وی ہیو ٹیک اوور کسٹمر. سر آپ ہم نے گفتگو کے دوران بتایا کہ آپ کی جو ہوٹل لائف ہے وہ بہت ٹف ہوتی ہے, تو اس کا اثر آپ کی پرسنل لائف پہ بھی ہوا, کوئی مشکلات پیش آئیں؟ بہت زیادہ. کہ میں ہوٹل لائف, ہوٹل میں جاب کو لیتا ہوں ایز عبادت. میرے اندر شوق ہے, میرے اندر کریز ہے. جیسے میں نے کہا کہ پی سی لاس میں جا رہا تھا, وین دے براٹ می, دین ماشاء اللہ کہاں سے کہاں اس کا پروفٹ چلا گیا. تو فیملی میں, میری فیملی میری نے بڑا سیکریفائی کیا میرے لیے. I was staying in the hotel, اور میں صبح 8:30 نیچے آتا تھا اور اوپر جاتا تھا کمرے کے اندر تقریباً 10:30 بج جاتے تھے. میں اپنے بچوں کو سنڈے ملتا تھا, کیونکہ میں جب آفس میں آتا تھا تو بچے اسکول چلے گئے ہوتے تھے. جب میں 10:30 اوپر جاتا تھا کمرے میں تو بچے سو گئے ہوتے تھے. تو میری بچوں سے ملاقات ہوتی تھی اونلی سنڈے. وہ بھی ملاقات ہوتی تھی سنڈے دا پیرنٹس ڈے. پھر میں بچوں کو لے کے جانا, پیرنٹس کو لے پک کرنا, بڑے بھائی کے پاس جاتے تھے, ان کو لنچ کرا کے پھر ہوٹل آنا. تو ہوٹل از ویری ٹف جاب. تو میری وائف نے, میرے بچوں نے بھی بڑا سیکریفائی کیا ہے, بٹ ان کو سیشن بھی بڑی دی ہیں. ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں, کھانا پینا سب کچھ فری ہے, فون کیا کھانا آ گیا, فون کیا کپڑے پریس ہو کے آ گئے. بٹ اس کے پیچھے بڑا ہارڈ ورک تھا ٹو گیٹ دیٹ کائنڈ آف فیسلٹیز حاصل کرنا. وہی کہتا ہوں کہ دیٹ ریکوائرڈ ہارڈ ورک, سیکریفائس اینڈ کمٹمنٹ. کو میں کبھی چھپاتا نہیں ہوں. ہاؤ اسٹارٹ مائی کیریئر, میں پراؤڈلی کہتا ہوں کہ اسٹارٹ مائی کیریئر ایز اے بوائے, ایز اے ویٹر. سو واٹ, کیوں میں نہیں چھپاتا تھا کہ جو دوسرے اسٹاف ہے وہ بھی محنت سے کام کریں. وہ بھی اگر میں جی ایم بن سکتا ہوں, ڈائریکٹر آپریشن بن سکتا ہوں, اب ایز اے وائس پریزیڈنٹ آپریشن آف اپنا ہاشو گروپ کا میں وی پی آپریشن تھا, تو اگر میں بن سکتا ہوں تو وہ کیوں نہیں بن سکتے. تو وی شوڈ ہائڈ اینی تھنگ. کہیں میرے انٹرویو وغیرہ آتے ہیں, اخباروں میں آتے ہیں, کہتے ہم لکھ لیں گے ویٹر سے ڈائریکٹر آپریشن تک. میں کہ وائی ناٹ, آئی ڈونٹ فیل سرٹیڈ ہاؤ آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر. تو ویئر آئی ایم رائٹ ناؤ آئی فیل پراؤڈ. سر ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن آپ نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے اس کے دشمنوں کا ہاتھ ہوتا ہے. کیا کہانی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھو ہوتا ہے کہ ہر سکسیزفل کے پیچھے اس کے اینیمیز ہوتے ہیں. ٹو بی جنرل مینیجر you should have 4 eyes, not 2 eyes. You have to see what's going on the back. I was the only general manager who survived in Pearl Continental Lahore for 8.5 years. اب مجھے چھوڑے ہوئے 7 سال ہو گئے, 6 جی ایم چینج ہو گئے ہیں, 4 پاکستانی 2 گورے. تو you should be good player. You know what you're doing. And take care of the customer, take care of the owner, and take care of the staff. میں ہمیشہ جس پراپرٹی میں گیا ہوں, بربن میں گیا ہوں, کراچی رہا ہوں, راولپنڈی رہا ہوں, میرٹ کراچی میں رہا ہوں, میرا سب سے پہلے تھا کہ میں اپنے اسٹاف کا لک آف کروں, ان کو اچھا کھانا دوں, اچھا یونیفارم دوں, ان کی پروموشن کروں, ان کی سیلری انکریز کروں, بیکاز دے آر دا ون, دے آر ورکنگ ویری ہارڈ. پھر ہماری فیمیل ورکر کام کرتی ہیں. جب میں پی سی لاہور میں آیا نیا تو 30-35 لڑکیاں کام کرتی تھیں. میں نے لیفٹ پی سی لاہور تو 150 لڑکیاں کام کرتی تھیں. ماشاء اللہ شانہ بشانہ عورتیں بندوں کے ساتھ کام کرتی ہیں. فرنٹ پہ دیکھیں ساری لڑکیاں کام کر رہی ہوتی ہیں, نو ڈسکرمنیشن. لڑکیاں بھی اچھا کام کرتی ہیں. بینکوں میں جائے اب فیمیل نظر آئیں گی, ہوٹلوں میں جائے فیمیل نظر آئیں گی. ٹیلیفون آپریٹر, موسٹلی ٹیلیفون آپریٹر لڑکی ہوتی ہیں, کیونکہ بندہ جو ہوتا ہے نا وہ بندے کو معاف نہیں کرتا, عورت کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے ہم نے اس کنٹیکٹ پہ لیڈیز رکھی ہوتی ہیں جو کسٹمر کو ویلکم کریں, ان سے گپ شپ لگائیں, سر کیسے ہیں, کیسا اسٹے آپ کا رہا, یہ رہا وہ رہا. تو ماشاء اللہ. سر کرونا سے بھی ہم حال ہی میں گزرے ہیں, تو اس کا اثر جو ہے وہ ٹورزم انڈسٹری پہ بھی پڑا. سب سے زیادہ کرونا سے جو افیکٹ ہوا ہے وہ ہے اپنا ٹریول, ٹور, ویڈنگ. پوری دنیا میں مطلب ہے کہ آپ کو آسمان سے جہاز ہی غائب ہو گئے. اب پاکستان میں اتنا ٹورزم تھا, آج سے 2-2.5 سال پہلے چلے جائیں, اتنا فارن ہمارے پاس آتا تھا, جو کیونکہ کافی فیسلٹی دے دی گئی تھی کہ آپ کو ایئرپورٹ پہ ویزا مل جاتا تھا. کافی فارن وغیرہ ہمارے پاکستان آ رہے تھے, کیونکہ جس بھی ملک میں زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں اس ملک میں بڑی خوشحالی ہوتی ہے. اب دبئی میں کیا ہے, ابو دبئی میں آئل ہے, دبئی میں کوئی آئل نہیں ہے. کیوں؟ وہ اپنا ان کی بزنس بوم کر رہا ہے, کیوں تو ٹورزم. انڈیا دیکھیں, پیرس دیکھیں, یورپ دیکھیں. تو کرونا نے لاسٹ ایئر میں بالکل بزنس کو زیرو کر دیا ہے. بڑی مشکل سے جو ہوٹلز ہیں وہ انہوں نے اسٹاف کو تنہائی دی ہیں. ایک ویڈنگ ہوتی ہے تو ایک ویڈنگ ساتھ 24-25 فیملی اٹیچ ہوتی ہیں.
डेली विजिट अटैच हैं, चिकन वाला, मटन वाला, ऑयल वाला, फोटोग्राफर, मतलब है कि कितने लोग अटैच हैं। तो टूरिज़्म बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है उसके साथ, और ये बिल्कुल मतलब है कि पूरी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री थी वो बैंकरप्ट हो गई है। ये ना पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर खरबों डॉलरों का नुकसान हुआ है कोरोना की वजह से। तो बाय द ग्रेस ऑलमाइटी अल्लाह तकरीबन 1.5-2 माह से बिज़नेस बिल्कुल ठीक हो रहा है। और अब हाल ये है कि हाउ टू गेट ए रूम इन लाहौर, लाहौर टोटली सोल्ड आउट, कराची नो माशाल्लाह वी आर सोल्ड आउट एवरीवेयर। और लोग बाहर जाना भी शुरू हो गए हैं, लोग उम्रा भी करने जा रहे हैं, यूरोप भी जा रहे हैं, दुबई भी जा रहे हैं। तो अब कुछ थोड़ा सा कोई हालात ठीक हुए हैं, लेकिन मैं जितने भी बड़े बड़े होटल्स के जो ओनर्स हैं उनको मैं सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने स्टाफ वगैरह को सैलरी वगैरह दी, जैसे भी दी, बैंकों से लोन लिया, जहाँ भी लिया। हमारा भी स्टाफ काम करता है, वो बिजनेस नहीं था, हमने पूरे स्टाफ को फुल सैलरी दी। उनकी फैमिली है तो हम मालिकों को पैसा कमा के भी देते हैं। चलो 1-2 साल लॉस भी हो गया तो लेट देम सफ़र इट, बट माशाल्लाह जो हमारे ओनर हैं दे हैव डन वंडर्स। उन्होंने हमारे स्टाफ को पूरी सैलरी दी है। वो बिज़नेस नहीं था तो माशाल्लाह टीम भी उनका बड़ा शुक्र अदा करती है। और भी हमारे आशुक ग्रुप है, अवारी है, उन्होंने भी अपने स्टाफ को फुल सैलरी दी है। तो इंशाल्लाह ताला अब वही है, बिज़नेस फिर बूम पे आ रहा है, आपको पैसे वगैरह फुल जा रही है, वेडिंग भी हो रही है और माशाल्लाह दे स्टार्ट मेकिंग मनी नाउ। सर अगर आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से थोड़ी मज़ेदार सी बातें जानते हैं तो ये बताइएगा कि हमने सुना कि आप बचपन में शायरी भी करते थे। जब बचपन ना था तो उसमें शौक की हर चीज़ किस्म का शौक़ था, लेकिन बड़ी जल्दी मैं जॉब में आ गया क्योंकि जैसे ग्रेजुएशन की तो डैडी के पास पैसे नहीं थे। सो आई गॉट अ जॉब एज ए वेटर। तो बाय द ग्रेस ऑलमाइटी आई एम वेरी हैप्पी नाउ। जो मैंने गोल अचीव करना था मैंने अचीव कर लिया, और इसके पीछे मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं, मेरे यार दोस्तों की दुआएं हैं। जहाँ तक फैमिली का तलक है माशाल्लाह आई एम वेरी हैप्पीली आई गॉट 3 किड्स। एक मेरा बेटा इज़ ए डिप्टी डायरेक्टर नादरा, मेरी 2 बेटियाँ हैं माशाल्लाह दे आर वेरी हैप्पी एंजॉयिंग देयर लाइफ। बात हो रही है फ्लैटिस ग्रुप की, तो ये बताइएगा कि फ्लैटिस ग्रुप को आप कहाँ तक ले जा रहे हैं, कितनी ब्रांचेस जो है इसके बना रहे हैं? पहले इस फ्लैटी की मैं स्टोरी बता दूं। ये होटल 1880 में ये खुला था। तो फ्लैटी इज़ द नेम ऑफ द पर्सन जिसके नाम का जो फ्लैटी था। वो 1875 में वो पाकिस्तान आया मिस्टर फ्लैटी। तो लॉ था यूरोप का कि यू हैव टू जॉइन द आर्मी। ही डोंट जॉइन द आर्मी, वी कम टू लाहौर। जब लाहौर आया तो सब्जेक्ट था होटल बनाना। मिस्टर जर्टन गवर्नर ऑफ पंजाब थे जिनके नाम की ये रोड है। तो ही वेंट टू द गवर्नर ऑफ पंजाब की मैं होटल बनाना चाह रहा हूँ। तो ही बिल्ड दिस होटल इन 2.5 ईयर। ही डाइड 1918। उसके फिर बच्चे आ गए, बच्चों ने टेक ओवर कर लिया। तो अब ये थे कि 150 साल पुराना होटल है। व्हेन यू एंटर यू फील लाइक यू आर इन ए न्यू होटल। और माशाल्लाह आप देखें पूरे पाकिस्तान में फ्लैटी का नाम है। सर आपने भी बताया कि काफ़ी फेमस जो एक्ट्रेसेस हैं वो भी यहाँ पे रहती हैं, तो कभी किसी ने आपको प्रपोज भी किया, प्रपोजल भी आए आपको? देखो इस एज में प्रपोजल कहाँ आएगी। हाँ मैं बताता चाहूँ कि मैं जर्मनी में रहा हूँ, आई फॉल इन लव विद समवन, लेकिन मेरी वालदा मोहतरमा की ख्वाहिश थी कि जो वो कह रही हैं मैं वहाँ शादी करूँ। तो एनीवे पेरेंट्स ऑलवेज द विनर। मैं वहाँ शादी करना चाह रहा था। तो मेरी वालदा मोहतरमा ने कहा कि नहीं जहाँ मैं खाओगे तुम वहाँ तुम शादी करोगे। बट एनीवे मेरी खाला की बेटी थी, तो मैं आपको पता पेरेंट्स के आगे पर आपको हथियार गिराने पड़ते हैं। देन गॉट मैरिड विद मेरी खाला की बेटी थी, मेरी उससे शादी हुई और माशाल्लाह वेरी हैप्पी लाइफ। फ़नी बात यह है कि हम छोटे इकट्ठे पढ़ते थे, इकट्ठे ही खेलना। तो जब शादी भी हुई तो चंद दिन पहले मुझे भाईजान ही बुलाती रही, इसलिए कि रिश्ता इस किस्म का था कि 2-3 माह लगे उन मुँह से वो स्लिप होने के लिए, क्योंकि मैं एक खाला की बेटी थी तो फैमिली थी, तो जब भी आना जाना वो मुझे ऐसे बुलाती थी। तो शादी भी होगी 2-3 महीने वो मुँह से स्लिप हो जाना, भाईजान ने कहना उसने हाँ। तो ऐसा फिर वो निकला। लेकिन माशाल्लाह वेरी हैप्पीली नाउ, खुश हूँ। तो आपको तो पेरेंट्स होते हैं, तो आपको हर चीज़ पेरेंट्स की खातिर सेक्रीफाइस सरेंडर करनी पड़ती है। शायद वही वजह है अल्लाह मियाँ ने मुझे इतना ओहदा दिया है, मैं कहाँ बैठा इस वक्त। ये सब अल्लाह मियाँ की मेहरबानी है और पेरेंट्स की दुआएं हैं। हाँ जी।
سر آپ ایک کامیاب انسان ہیں اور آپ نے زیرو سے اسٹارٹ کیا اور آج آپ نے کامیابی جو ہے اپنی حاصل کی. تو جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں, جو نوجوان ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں, ہارڈ ورک کر رہے ہیں, تو ان کا کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے دیر از اے ورڈ سے نہ اسٹرگل ناٹ ویلتھ. کوشش کبھی رہ گا نہیں جاتی. وی شوڈ ورک ویری ہارڈ. ہمیں کام کو ایز اے عبادت لینا چاہیے. اور میری ینگ جنریشن کو یہی ایک ایڈوائز ہے, ایک نصیحت ہے کہ آپ کوئی بھی گول اچیو کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ٹیک یور پیرنٹس. پیرنٹس آر این ایسٹ. آپ نے کوئی بھی گول اچیو کرنا ہے تو آپ ٹیک یور پیرنٹس. میں آپ کے سامنے بہت ایگزامپل ہوں. ہاؤ اسٹارٹڈ مائی کیریئر, ویئر ایور رائٹ ناؤ, آل گیٹ گو ٹو مائی پیرنٹس اینڈ ہارڈ ورک. پلیز محنت سے کام کرے, لائلٹی سے کام کرے, کام کو ایز عبادت لیں. اللہ از آلویز ود یو. تھینک یو. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت گلف پاکستان کو دیا. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے جناب ارشاد بھی انجم. اور اگر ان کی لائف کے بارے میں جیسا آپ نے دیکھا, زندگی میں اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہیں تو پیچھے مت ہٹیے گا, کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کو بھی ڈھونڈنا چاہو تو وہ بھی مل جاتا ہے. بس اسٹرگل کریں, ہارڈ ورک آپ کے پاس ہونا چاہیے, اور ماں باپ کی دعائیں ہوں تو آپ زندگی میں کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رمشا چودھری کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے گلف پاکستان. خدا حافظ. Subscribe Gulf Pakistan.